आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज आगे बढ़ रही है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप प्यार दे रहे हो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपने घर पर, अपने खेतों में हम अपने पितरों का स्थान कैसे दे सकते हैं खुद से, बिना किसी की सहायता के। अगर कोई ब्राह्मण आपके आसपास नज़दीक आपके जानकार हैं, जो आपको लगता है ये ठीक इंसान है, तो उनसे काम करवा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मेरी तरह पाखंडी है, कुछ ना कुछ लूटने खसोटने के चक्कर में, तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हो। क्या क्या करना होगा, एक एक बात क्लियरली खोल के आपके सामने रखूंगा, और जिस विधि से मैंने अपने पितरों को स्थान दिया है वही विधि आपके सामने दोहराई जाएगी। ऐसे में सबसे पहले आपको 5 नई ईंट खरीद के लेके आनी है, भट्ठे से, खुद के पैसों की। अगर कोई ऐसे भी बोले कि यार 5 ईंट तो है, ले जा, नहीं लेके नहीं आनी है। उनके बदले आप 10-50 जो भी दे के आओ, दे के आना है। 5 ईंट खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। घर लाने के बाद उन ईंटों को आपको, जैसे कि 3 ईंटें तो नीचे काम आएंगी, 2 ईंटें ऐसी खड़ी करने में काम आएंगी, तो 5 ईंट का प्रयोग होगा। एक सफेद गमछा, अपने पितरों के 5 कपड़े निकालने हैं आपको। 5 कपड़े समझते होगे ना, जैसे जो भी आपके पूर्वज, जिस टाइप का आपकी वेशभूषा है, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, उसी प्रकार के आप 5 कपड़े अपने पितरों के नाम से निकाल सकते हो। 5 कपड़ों में जैसे कि हमारे यहाँ कुर्ता पजामा होता है, बनियान होती है, अंडरवियर होती है, सफ़ेद चप्पल होती है, कई कई जगह हाथ की लाठी भी रख ली जाती है, सर की पगड़ी होती है, गले का जिसे हम गमछा बोलते हैं वो होता है। तो इसमें ये 5 कपड़े आ जाते हैं, तो आप उनके नाम से निकालिए। 11 रुपए की, 21 रुपए की, 51 रुपए की, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा निकाल कर रख लीजिए। तो ऐसे में आपको थोड़े से इंद्रजौ लेने हैं, कम से कम 50 ग्राम इंद्रजौ लेने हैं, पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। 5 ग्राम हल्दी लेनी है, हल्दी ले आइए आप। उसके साथ साथ आपको जैसे एक बाल्टी में पानी डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए। इलायची लेनी है, 5 रुपए के बतासे लेने हैं, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना है, गाय का, भैंस का दूध काम नहीं करेगा। अब इन सब चीज़ों को आपको एक बाल्टी में पानी डालकर उसके अंदर मिक्स कर लेना है, मिला लीजिए कूट कर। जैसे आपके पास हल्दी है, वो भी इलायची है, वो भी लौंग है, वो भी, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी है, मिला लीजिए उनको। इन सब चीज़ों का मिश्रण आपने तैयार कर लिया। फिर आप अपने घर में रोटी बनाने की जो परात होती है उसको लीजिए, उसके अंदर 2 ईंट ऐसी चूज करिए जिनको आपको खड़ा करना है। उन ईंटों के ऊपर आपको पानी डालना है। एक ईंट के ऊपर 5 गिलास पानी डाला जाएगा। वो पानी डालते समय अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो, जो पहले से करते आए हो, कुछ भी नहीं करते आए, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए उनके ऊपर जल डालते समय। ये भी नहीं कर सकते तो अपने आसपास फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाकर रख लीजिए, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ ना आने पाए। याद रहे प्रेमियों, पितरों का स्थान तभी दिया जाएगा जब आपको पता होगा कि आपके पितर का नाम क्या है, तभी तो उनको वहाँ बैठा पाओगे। जब यही नहीं पता नाम क्या है, मैं यहाँ फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, मरे हुए लोग पितर नहीं होते, मरे हुए लोग बुजुर्ग होते हैं। पितर कोई एक वो होता है जो पितरलोक में पहुँच जाता है। पितरलोक को वेटिंग रूम बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई आ जाए तो हमारे घर से बोल देते हैं कि आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, जल्दी वो आपसे मिलेंगे। इसका मतलब, वेटिंग रूम का मतलब है कि उस जीवात्मा को दोबारा से इंसान बनाकर पृथ्वी पर भेजा जाएगा। उसके कर्म ज्यादा अच्छे थे, और जब तक उसके लायक कोई माँ बाप नहीं मिलता, तब तक वेटिंग रूम यानी कि पितर लोक में उसको बैठा दिया जाता है। अन्य घर के जो मरे हुए हैं, वो अपने कर्मों के कारण भूत प्रेत आहुत वासुक इत्यादि बनकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, या उनको अन्य जो योनियां है मनुष्य के अलावा, उनमें भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब तक पितर लोक में रहते हैं, उनको ही पितर बोला जाता है, और उसका आपको नाम पता होना जरूरी है। अब आपको नाम नहीं पता, तो हमने इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें हमने बताया है कि आप अपने पितरों के बारे में कैसे जान सकते हो, उनका नाम कैसे जान सकते हो। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड स्क्रीन के रूप में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देखनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि इन वीडियो को अपने घर के बच्चों के साथ बैठकर देखा करो, क्योंकि मरना सभी को है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है, मौत के साथ कोई समझौता नहीं, सभी को जाना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आया वो जाएगा, और खाली आज जाएगा, कब जाएगा ये भी नहीं पता, जाना भी अकेला है। तो ये आप टेंशन मत लिया करो उन चीज़ों की। तो ऐसे में हम सभी को उनका नाम पता होना चाहिए। अब उनका नाम लेकर आपको उन दोनों ईंटों को स्नान करवाना है। एक पितर है या 2 पितर है, वो आप देखिए। जैसे मेरे 2 पितर हैं,
तो जो 2 ईंट जो आपको खड़ी करनी है, उन ईंटों के ऊपर एक के ऊपर आपका लावा बांधोगे, दूसरे पर आपका लावा बांधोगे और 5-5 गिलास उनके ऊपर जल डालोगे। उस समय उनको किसी परात में रख लीजिए ताकि वो जल नीचे ना गिरने पाए। कुछ और नहीं आता तो ओम नमः शिवाय बोलकर उनके ऊपर 5 गिलास जल डाल दिए दोनों के ऊपर। बची हुई जो 3 ईंटें थी उनको नीचे बिछाना है आपको, और उन 3 ईंटों के ऊपर गाय के गोबर से जो महिलाएं घर में पुताई करती हैं वैसे करना है। यह काम घर के पुरुष करेंगे, घर के लड़के करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी इनमें से कोई भी काम, घर के पुरुष करेंगे इस काम को। पुताई करिए अच्छे प्रकार से, 15-20 मिनट तक वहीं पर बैठकर कीर्तन करिए। 15-20 मिनट में वो सूख जाएगा। फिर उसके ऊपर जो 2 ईंट आपने खड़ी की हैं, आपने अपने पितरों को स्थान दे दिया है। उसके दौरान पितरों का मन मन में स्मरण जारी रखिए। एक पितर है, एक दीपक जलाइए, 2 पितर हैं, 2 दीपक जलाइए। स्थान एक ही रहेगा, दीपक 2 जला सकते हो। अब मान के चलिए आपका एक पितर है तो आपने एक दिया रखा, दिया मिट्टी का यूज करिए, मिट्टी का दिया बड़ा ही कारगर साबित होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं खड़ी बाती बड़ी बाती, कोई भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब उस दिए में घी डाल दीजिए, नया दिया लेकर आइए, उसको अच्छे से साफ करके हो सके तो पहले पानी में भिगो कर रखिए ताकि वो उस जल को सोख सके। उसी प्रकार ईंटों को भी पानी में भिगो कर रख दीजिए ताकि वो उस जल को सोख सके। उसके साथ फिर जब आप दीपक प्रज्वलित करोगे उस समय आपके पास घंटी होनी चाहिए। एक अग्यारी तैयार कर लीजिए जिसके ऊपर आप अपने पितरों को भोग दोगे। आप यह काम अमावस्या को या रविवार को कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे में अमावस्या कैसे निकाली जाती है वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने बना रखी है, देख लीजिए। फिर भी नहीं पता तो डायरेक्टली थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि अग्यारी, जिसको हम उपला गर्म करना बोलते हैं, पहले दीपक जलाइए, अग्यारी रखिए, उसके ऊपर खीर या चावल या रोटी सब्जी हलवा पूरी जो भी आपने बनाया है, याद रहे खीर गाय के दूध की बनती है, भैंस के दूध की नहीं बनती। तो ऐसे में जो भी आपने बनाया है वो उस अग्यारी के ऊपर रखिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए, उनका नाम लेके कि हे मेरे वो पितर महाराज, आइए आप भोजन ग्रहण करिए। आप देखोगे 1 या 2 मिनट में वो उपला जल उठेगा। जलने का मतलब है कि आपकी उस शक्ति ने, उस एनर्जी ने, उस पितर देवता ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। यहाँ कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जिनका काफी समय निकल जाता है लेकिन वो लो नहीं आती, यानी वो प्रज्वलित नहीं होता। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं भी आती है लो तो भी कोई खास बात नहीं, लेकिन अगर लो आ जाती है तो बड़ी ही अच्छी शुभ मानी गई है इस चीज को। तो ऐसे में आपने पितरों का स्थान दिया, जो बचा हुआ जल है उसका उसी स्थान के आसपास छिड़काव करिए अगर खेत में है तो। अगर घर में है तो उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए अपने पितरों का नाम लेकर, या बाबा हनुमान का, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, और कुछ ना पाए तो राम 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 बोलकर। जो जल बचा हुआ है उसका आप अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हो, जहां भी आपने स्थान दिया है वहां आप छिड़काव कर सकते हो। ऐसे में बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से आपको आपके पितरों की पूजा करनी है। सफेद फूल अर्पित करने हैं, 5 कपड़े उनको उस स्थान पर रखने हैं। उसके बाद उन कपड़ों को आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दे सकते हो। मैं खुद पहनता हूँ, तो अगर आपका मन करे तो आप खुद भी पहन सकते हो भाई उन 5 कपड़ों को अपने पितरों के नाम से। उसके साथ साथ आपने जो भोग लगाया है उस भोग में कोशिश करिए कि लड्डू जरूर हो। बूंदी के जो लड्डू आते हैं ना वो जरूर यूज करिए, कम से कम 2 लड्डू। उसके बाद उन लड्डुओं को अपने ही घर में बांट दीजिए, बाहर का कोई व्यक्ति लेगा नहीं क्योंकि पितरों का प्रसाद है। वैसे भी आजकल हजारों बातें चल रही हैं, तो ऐसे में हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर में उस प्रसाद को बांट के खा लेना है। गौ माता को रोटी दीजिए, 1 रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़, दूसरी रोटी ऊपर रखकर घर की महिलाएं अगर गाय को रोटी देती हैं तो ज्यादा चांस बनता है कि पितृ दोष जल्दी दूर हो जाए हमारे घर का। सूर्य भगवान को जल दीजिए, आपका जल पितरों को पहुंचेगा। रविवार नहीं है तो तुलसी को जल दीजिए, उसके माध्यम से आपका जल पितरों तक पहुंच जाएगा। और आपने जो भोग लगाया है पितरों को, यह पितृ स्वीकार करेंगे। रात को सौपन के माध्यम से आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। उस दिन कोशिश करिए आप सफेद कपड़े पहने, सफेद मिठाई जैसे बतासे होते हैं 5 रुपए के बतासे बांटिए, सफेद फूल पितरों को अर्पित करिए। जो कुछ भी आपसे हो सके 11 या 21 या 51 रुपए की दक्षिणा जरूर दान करिए किसी गरीब को या किसी मंदिर में। और अन्न का दान जरूर करिए क्योंकि अन्न का दान सर्वोपरि दान माना गया है। तो आप अमावस्या के दिन या रविवार के दिन ऐसे घर पर खुद से ही
पितरों का जो मंदिर कह सकते हो, स्थान कह सकते हो, थान कह सकते हो, वो आप अपने घर पर अपने आप से बना सकते हो। कोई परेशानी, कोई दुविधा आपको नहीं उठानी पड़ेगी। अब इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। आपको आपके पितरों की कसम लगे, अगर आप अपने परिवारीजनों के पास, दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को ना भेजो तो। जय श्री श्याम।